नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टावर एसी के बारे में। ये बिल्कुल चालू एसी है और इसके एक एक पार्ट दिखलाएंगे और इसके अंदर क्या फंक्शन होता है, ये कैसे काम करता है, प्रॉपर इसके बारे में बताया जाएगा। इसमें आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। अब इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये जो पूरा आपको टावर एसी, इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे फ्लोर स्टैंड एसी मतलब जमीन पे खड़ा रहने वाला, और दूसरा होता है टावर एसी, खड़ा जैसी है, इसको टावर एसी भी बोला जाता है, या फिर फ्लोर स्टैंड एसी। अब ये जो है पूरा तीन भाग में बटा हुआ रहता है। इसका भी आउटडोर होता है, इंडोर होता है, ये पूरा इंडोर का भाग कहलाता है। अब इसमें देखिएगा तो सबसे पहला स्टेप जहाँ से है, जहाँ से एयर हवा बाहर बेचता है, मतलब यहाँ से क्या हुआ, आपको ठंडा हवा बाहर आते हुए दिखाई देगा। दूसरा आपको ये जो सेक्शन दिख रहा है, ये पूरा पीसीबी सेक्शन है, डिस्प्ले सेक्शन है, डिस्प्ले पैनल है। यहाँ से आप क्या करेगा, जिसे अब इसमें अभी लाइन देंगे ना, ये पूरा डिस्प्ले चलेगा, कूल मोड, फैन मोड, टेम्परेचर अप डाउन, सारा प्रोसेस इसमें आपको दिखाई देगा। अगला है तीसरा प्रोसेस मेरा, जहां से हवा लेगा, और इसमें अलग नहीं, अलग अलग मोटर लगा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे एक ब्लोअर मोटर लगा हुआ, जो आपको एक एक पार्ट आपको खोल के दिखलाएंगे। यहाँ पर ब्लोअर मोटर अंदर में लगा हुआ और फिल्टर लगा हुआ है। यहाँ से रूम का हवा लेगा और उस हवा को इस सेक्शन के जरिए अंदर से बाहर भेजेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कूलिंग कॉइल लगा हुआ है, और इसके जरिए कूलिंग कॉइल से हवा टकराते हुए बाहर आएगा। तो यहाँ पे ठंडा हवा महसूस होता है। तो प्रॉपर हम लोग एक एक पार्ट को पहले बार बार खोलते हैं, फिर इसके बारे में अंदर आपको समझाते हैं, और प्रॉपर इसी वीडियो में आपको कनेक्शन भी बतलाया जाएगा और कैसे काम करता है ये भी आपको समझाया जाएगा। तो पहले आप जो खोलना है, अगर आपको यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो नजदीक ले आइए। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, एक स्क्रू सिंबल यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हम लोग टैप मारे हुए हैं, कारण है इसको लॉक तोड़ दिया सारा स्टूडेंट। एक आपको यहाँ पे होल होल दिख रहा होगा, हाँ, एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, सेम टू सेम एक स्क्रू इधर लगा हुआ आपको दिखाई देगा, होल दिख रहा है, ये चीज। तो यहाँ से स्क्रू जब खोलेंगे तो प्रॉपर क्या हुआ, ये मेरा साइड आ जाएगा, हल्का से ऊपर करना, नीचा करना। पहले टैप को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से खोल देते हैं। चलिए, ये टैप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और टैप हम लोग यहाँ से खोल दिए हैं, और नीचे भी टैप लगा हो तो इसको भी हम लोग काट देते हैं पकड़ के। अब ये क्या होगा, पूरा इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, ऊपर करेंगे, ऊपर आ गया, इस तरह से बाहर आ गया। अब कहेंगे, इसमें बतलाया था वो फिल्टर, तो इसको हम लोग तिरछा करेंगे, पहले यहाँ पर देखेंगे इस तरह से आपको। अब इसमें फिल्टर कहाँ लगा होता है, ये चीज देखेंगे आप लोग, इस तरह से बाहर निकलना होता, और इसी में सारा जो एयर आता है ना, सारा इसी में फंसा हुआ होता है। ये आपका फिल्टर रह गया, इसको जाके धो करके, उसको फिर धो करके, फिर इसमें क्या करेंगे, ऊपर से फंसाना होता है यहाँ पे। तो फिल्टर के बारे में आपको बता दिए हैं, बाकी और इसका क्या काम है, तो जो रूम के अंदर धूल कण है, वो सारा धूल कण को यही छानेगा और सारा गंदगी को यहीं पे रोक लेगा, और क्या करेगा, सारा गंदगी जब रुक जाएगा तो यहाँ से फ्रेश एयर और कूलिंग एयर पूरा रूम के अंदर फिर से बाहर आएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, साइड कर देते हैं। और इसको लगाने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपको लॉक दिख रहा होगा, फिल्टर को फंसाने के लिए दोनों लॉक। कभी भी ऐसे कभी नहीं लगेगा, इसको ऊपर से हमेशा डालना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, ये फंसेगा। चलिए, लग गया। अब ये बाहर आएगा नहीं, जब तक इसको ऊपर नहीं खींचेंगे तब तक ये बाहर आने वाला नहीं है। इसको साइड कर देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा पीसीबी सेक्शन है, और उसका डायग्राम भी यहाँ पर दिया हुआ। आप अगर स्प्लिट एसी के इंडोर पीसीबी पूरा अगर पढ़े होंगे तो पूरा आपको यहाँ पे वही चीज दिया गया है, जो पूरा पीसीबी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब है कि इसको अगर खोलेंगे, यहाँ पे दो स्क्रू दिख रहा है, एक स्क्रू इधर और एक स्क्रू इधर। इस स्क्रू को जैसे ही खोलेंगे तो पूरा पीसीबी इसके अंदर दिख जाएगा, और डायग्राम को भी यहाँ पे समझिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी हम लोग डायरेक्टली पीसीबी पे ही आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर पावर सप्लाई दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट यहाँ पर यहीं से रहेगा आपका। इसको खोलिए, चालू कर दीजिए। चलिए, अब इसको क्या करेंगे, इसको खोल कर पूरा इसको कवर को बाहर कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरा पीसीबी। अब पूरा पीसीबी जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सिंगल कनेक्टेड है, और नीचा देखिएगा, ये तो पूरा पीसीबी आपको नजर आ ही रहा, और एक ट्रांसफार्मर नजर आ रहा है, और ये पूरा क्या है, आप कनेक्ट है, जहाँ पावर सप्लाई इनपुट देना और यही आउटपुट भी लेना। कैसे लेना ये पूरा बतलाएंगे, और इसका एक थ्योरी वीडियो भी बनाएंगे, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। ये प्रैक्टिकल वीडियो के बाद आपको उस वीडियो को डाल देंगे। अब नीचे आपको दिख रहा होगा ब्लोवर। ये ब्लोवर क्या करता है, जब ये चलता है तो रूम के अंदर से हवा क्या करता है, आगे की ओर खींचता है अपना तरफ, और हवा को खींच करके ये जो सेक्शन आपको दिख रहा होगा इधर, इधर बना हुआ डक्ट सिस्टम, ये सारा आगे से हवा खींच करके इस डक्ट सिस्टम के जरिए क्या करता है, हवा को ऊपर भेज देता है। और ऊपर हवा जाता है तो कैसे काम करता है, जब ऊपर का सेक्शन हम लोग खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस स्क्रू को रख लीजिए। अब है यहाँ पे देखेंगे, पहले कनेक्शन अगर समझना तो कनेक्शन को समझा देंगे।
नहीं तो बाकी यहाँ पर पाइप समझिएगा, पहले मैकेनिकल सिस्टम को ही समझ लीजिए। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, दो पाइप दिख रहा होगा, एक आपका डिस्चार्ज पाइप और एक आपका सेक्शन पाइप, ठीक है। ये दोनों पाइप यहाँ पर फ्लैट नट के जरिए यहाँ पर जुटेंगे और एक ड्रेन पाइप हो जाएंगे और यहाँ से एक वायर हो जाएंगे आउटडोर के लिए। और जैसे स्प्लिट एसी का आउटडोर होता है उसी तरह सेम टू सेम इस टावर एसी का भी आउटडोर होगा। और यहाँ से डिस्चार्ज पाइप आउटडोर का और आउटडोर का सेक्शन पाइप, तो दोनों पाइप यहाँ आके जुट जाएगा और ये अंदर में जाएगा ऊपर, ये कूलिंग कॉइल रहेगा, आपको दिखलाते हैं आगे वीडियो में। और ये आपका रहेगा ड्रेन पाइप, जो कूलिंग कॉइल से जो पानी छूटेगा वो सारा पानी क्या होगा, इस रास्ते से नीचे जाएगा। अब नीचे जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, आपको इसके पीछे आपको नजर आ रहे होंगे नीचे होल, और यहाँ सारा क्या होगा, दोनों पाइप ड्रेन पाइप और वायर इसी हॉल से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से पूरा ये काम करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पहले हम इसको खोलते हैं, फिर ऊपर आपको दिखलाते हैं। तो जस्ट इसके नीचे, यानी जब कभी भी इसको खोलना पड़े सबसे पहले नीचे वाला खोलिए, फिर उसके बाद सेकंड वाला को, फिर आपको थर्ड वाला को। कभी आप चाहेंगे अगर ऊपर से खोलना शुरू करें तो ऊपर से कभी नहीं खुलेगा, आपको नीचे से ही हमेशा खुलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको खोल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्लाइड करेंगे लॉक को इस तरह से, फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। अब बाहर निकाले तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले नजर आ रहा होगा, डिस्प्ले लगा हुआ है। तो डायरेक्टली अगर बाहर खींचेंगे तो फिर डिस्प्ले यहाँ पे कवर जाएगा। इसको हमको क्या करना, डिस्प्ले के जैक को खोलना पड़ेगा। ये आपको जैक आपको दिख रहा होगा इधर, इस तरह से जैक जो लगा हुआ, तो ये जैक आपको यहाँ पे आ रहा है ना, ये वाला देखेंगे आपको जैक नजर आ रहा है। इस जैक को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ करके बाहर निकाल लेंगे। चलिए इसको क्या करेंगे, पूरा बाहर रख देंगे। अब यहाँ पर आपको इस कवर को खोल के हम लोग बाहर निकाल दिए। तो अब यहाँ पर कूलिंग कॉइल आपको दिख रहा होगा, एक सेक्शन का पाइप और एक आपका सेक्शन पाइप और एक आपका डिस्चार्ज पाइप, और ये पूरा क्या है, कूलिंग कॉइल। इसी के साथ में कूलिंग कॉइल सेंसर भी लगा हुआ, कॉइल सेंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर से स्क्रू दिखेगा, एक स्क्रू यहाँ पे, एक स्क्रू यहाँ पे, एक स्क्रू यहाँ पे। इस स्क्रू को जब खोलेंगे यहाँ से, अब क्या होगा, पूरा कैबिनेट ये बाहर आ जाएगा, लॉक में फंसा हुआ था। अब इसको हम लोग बाहर निकालते, पहले से हम लोग खोल के इसको रखे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह सर्कल नीचे करेंगे, उसको फिर बाहर कर लेंगे, ये बाहर आ गया। लेकिन इसी में आप देखेंगे स्विंग मोटर भी सेट है इस तरह एयर फ्लो को, एयर डायरेक्शन बदलने के लिए, उसका भी वायर नीचे जा रहा है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे रख देंगे। चलिए इसको भी हम लोग नीचे रख दिए। स्विंग मोटर आपको दिख रहा होगा, डायरेक्टली क्या होगा, 220 वोल्ट एसी पे ये काम करेगा। डायरेक्टली अगर 220 वोल्ट एसी देंगे तो ये घूमना शुरू होगा, और जब घूमना शुरू होगा तो ये इस तरह से अपना डायरेक्शन चेंज करना शुरू करेगा। अब यहाँ से पूरा पूरा आपको दिख रहा होगा। अब कहेंगे इसके पीछे क्या रहता है, तो पीछे इसका कुछ भी नहीं है। अगर पीछे से घुमा के दिखलाएंगे तो पूरा आपको दिख जाएगा। पीछे पूरा एक तरह पत्ता बना हुआ, ताकि इसके पीछे सारा सामान आपका सेट है, और इसके पीछे कुछ भी नहीं है, पूरा एक सॉलिड है पत्ता टाइप में बना हुआ। जो भी सामान इसका सारा सारा आगे लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन समझते हैं, पहले इसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ जो कूलिंग कॉइल बना हुआ है, यहाँ से बता रहा था आपको एयर फ्लो, ये तो इतना अंदर जा रहा है, इसके इतना अंदर जो जा रहा है हवा लेकर के, यहाँ पर डक्ट सिस्टम बना हुआ है, इसके डक्ट सिस्टम के जरिए इसके अंदर से हवा इसके पीछे पहुंचता, हवा इसके पीछे जब पहुंचता तो इस एयर के प्रेशर से हवा इस कूलिंग कॉइल से बाहर निकलता है। और कूलिंग कॉइल आपका पूरा ठंडा रहेगा उसमें, जिसमें आपका कंप्रेसर चालू रहेगा, आउटडोर चालू रहेगा, उसमें क्या रहेगा, पूरा ये कूलिंग कॉइल ठंडा रहेगा, और बाहर आपको इसी ठंडापन को बाहर आ पाएगा, मानिए कि बाहर आपको ठंडा महसूस होगा। अब यहाँ पर देखेंगे पूरा कूलिंग कॉइल सेंसर लगा हुआ है, कॉइल पे ही लगा हुआ है, ये नजर आपको आ रहे होंगे ये चीज। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे जब ये ठंडा होंगे, इसमें क्या होगा, बाहरी नमी इसमें भी चिपकेंगे और लिक्विड फॉर्म में आएंगे। अब वो लिक्विड इससे डायरेक्टली नीचे गिरेंगे, वो तो ऊपर जाएंगे नहीं। अब वो लिक्विड जब डायरेक्टली नीचे गिरेंगे, ये जो आपको दिख रहा है पूरा हब, ये ट्रे, ये क्या कहलाएगा, ड्रेन ट्रे। इसे जितना भी पानी गिरेंगे सबके सब इसी में जाकर गिरेंगे, और इसमें गिरने का मतलब है सारा पानी क्या होगा, यहाँ पर आपको होल एक दिख रहा होगा, इधर से इधर जाएगा, और यहाँ से आपको क्या होगा, ड्रेन पाइप, इधर नीचा करिए, हाँ ये एकदम कॉपर पाइप का, इसके जस्ट नीचे से बगल से ये पाइप को नजर आ रहा है, ये वाला, हाँ इसके नीचे है, हाँ ये वाला पाइप, ये क्या चाहिए आपका, ड्रेन पाइप। यही सारा पानी क्या होगा, बाहर चले जाएगा। अब इसमें ड्रेन ट्रे रहता है, ड्रेन ट्रे इसमें रहता कितना है, इसमें सिंगल ड्रेन ट्रे रहेगा, सिंगल, यही आपका ड्रेन ट्रे कहलाएगा। जब कोई ये स्प्लिट में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें 2 या 3 ड्रेन ट्रे होता है।
सारा पानी इसमें आएगा और इससे पानी सारा का सारा बाहर चले जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंप्लीट हम लोग समझ लेते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम समझने के लिए यहाँ पर डायग्राम तो आपको पहले से दिया हुआ था, जब आपको यहाँ पर जब हम इसका प्लेट खोले थे उसमें आपको देखे हुए। अब सबसे पहले हम लोग मेन पावर सप्लाई समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे अब एक कनेक्टर आपको दिया हुआ है। हाँ चलिए यहाँ पर थोड़ा जूम करिएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा कनेक्टर आपको दिख रहा है। तो कनेक्टर में आपको क्या दिख रहा है, एक लाइन है, न्यूट्रल और 2 नंबर लिखा हुआ। 2 नंबर का क्यों लिखा हुआ उसके बारे में बतलाता है। या फिर यहाँ पे एस भी लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे सी भी लिखा हुआ रहता है। ये इन्वर्टर एसी आपका नहीं है, ये आपका है नॉन इन्वर्टर एसी। तो फिर यहाँ पर इस तरह स्काई लिखा, तो जो पहला एल और एम दिख रहा और तीसरा स्टेप खाली दिया, ये अर्थ के लिए रहता है, या फिर अर्थ आपको बॉडी में भी दिया जा सकता है। जब यहाँ पे दिख रहा होगा अर्थ के बाद जोड़ा हुआ बॉडी अर्थ में, और सिंबल भी यहाँ पर दिया हुआ, आप किसी में भी जोड़ सकते हैं बॉडी अर्थ का वायर। तो लाइन न्यूट्रल और अर्थ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पावर सप्लाई इनपुट पावर सप्लाई देंगे। इस तरह इसको स्क्रू को खोलेंगे और यहाँ क्या करेंगे, पावर सप्लाई इनपुट देंगे। तो आपको यहाँ पर पहले वायर जोड़ कर आपको दिखला देते हैं। यहाँ पर जो हम लोग लाइन और न्यूट्रल जो मेन पावर सप्लाई भी हम लोग देने वाले हैं, तो बाहर से एक्स्ट्रा हम लोग वायर ले लिए हैं और यहाँ पर जो है दोनों वायर को हम लोग क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं लाइन और न्यूट्रल को। अब यहाँ पर जब जोड़ दिया लाइन और न्यूट्रल, ये दोनों वायर आप देखना ये दोनों वायर कहाँ जा रहा है, ये जो हम लोग इधर इनपुट पावर सप्लाई देंगे वही यहाँ से आउटपुट निकलेगा। तो यहाँ से न्यूट्रल निकलेगा और यहाँ से लाइन निकलेगा। तो पीछे देखेंगे 2 वायर आपके यहाँ पे जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले ये न्यूट्रल को पकड़ते हैं, न्यूट्रल वायर कहाँ जा रहा है। आपको पहले से पीसीबी में बताया गया है कि न्यूट्रल वायर कहाँ देंगे, पीसीबी में जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो पीसीबी में किस पॉइंट पे जाएगा, तो जहाँ न्यूट्रल लिखा हुआ रहेगा आपका या एन लिखा हुआ रहेगा, यहाँ से एन पावर यानी कि ब्लू वाला वायर पकड़ते हैं, यहाँ देखिएगा पूरा। चलिए ये वाला वायर यहाँ से यहाँ आया, चलिए इसको साइड करते हैं, ये वाला वायर देखेंगे यहाँ पे एन लिखा हुआ, एन न्यूट्रल। यहाँ पर और भी पिन बना हुआ रहता है, जैसे N1 N2 N3, ये तीनों एक ही पिन होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही पिन की जरूरत था। न्यूट्रल को यहाँ से डायरेक्ट आउटडोर को चला जाएगा, इसी लेकर के यहाँ पे सिंगल पिन दिया गया है। यहाँ पर न्यूट्रल पिन इनपुट आ गया है, यानी पीसीबी को न्यूट्रल चाहिए, तो पीसीबी को न्यूट्रल मिल गया। अब इसको क्या चाहिए, फेज। तो यहाँ पर देखेंगे अब पहले न्यूट्रल आउटडोर को भी चाहिए। तो न्यूट्रल जो हम लोग यहाँ से दे दिए कहाँ, पीसीबी को, इस वाला वायर से। तो ये जो पिन आपको खाली दिख रहा है, तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल जोड़ करके आउटडोर को डायरेक्ट हम लोग यहाँ से भेज देंगे। न्यूट्रल यहाँ से कहाँ दे देंगे, डायरेक्ट आउटडोर को। अब यहाँ जो लाइन दिए हैं, इंडोर को भी चाहिए लाइन, तो लाइन जो यहाँ से दिए हैं, तो लाइन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से लाइन जो निकलेगा कहाँ चला जाएगा, पीसीबी में। तो पीसीबी किस पॉइंट पर, चलिए रेड वाला वायर पकड़ लिए, तो पीसीबी के किस पॉइंट पर, ये आपको रिले नजर आ रहा है, काफी छोटा रिले है, रिले आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ACL, मतलब यहाँ पर जो एसी पावर सप्लाई लाइन जो है वो यहीं पर इनपुट आने वाला। और अगर आपको कंफर्म करना है आपको इसी पॉइंट पे देना है कि नहीं देना है, तो मल्टीमीटर क्या करेंगे, कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लेंगे। और मल्टीमीटर एक लीड को यहाँ पर जो नजर आ रहा है ये वाला वायर, ये जो है ये आपका फ्यूज है। तो मल्टीमीटर एक लीड को फ्यूज के एक सिरा पर रखेंगे, पहले इस पे रखेंगे, तो फ्यूज आपस में चेक हो जाएगा, अगर कंटिन्यूटी दे दिया तो सही है। तो मल्टीमीटर एक लीड को फ्यूज पे रखेंगे, दूसरे लीड को रिले के दोनों सिरा पर रखेंगे, एक को इस पे और एक को इस पे। तो जिस पे बीप का आवाज दे दिया वो मेरा क्या होगा, इनपुट पावर सप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो मेरा पावर सप्लाई ये फ्यूज के साथ कंटिन्यूटी दे रहा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, पावर सप्लाई इनपुट दिए हुए, और यहाँ पर लिखा हुआ भी एल, मतलब यहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई यहीं पर जाएगा। अब है कि पीसीबी को न्यूट्रल और लाइन मिल गया, तो आउटडोर को भी तो मिलना चाहिए लाइन और न्यूट्रल। तो यहाँ पर आउटडोर के लिए दिखलाए थे कि न्यूट्रल इसका आउटडोर को यहीं से मिल जाएगा, यहाँ से। और लाइन कैसे मिलेगा, तो लाइन आपको क्या करेगा, रिले आपको छोड़ेगा 3 मिनट बाद, पावर सप्लाई आउटपुट हो जाएगा। तो रिले पर जब हम लोग लाइन यहाँ से इनपुट दिए हैं, ये क्या होगा 3 मिनट बाद, COM लिखा हुआ शॉर्ट में, कंप्रेसर, सीपी, इसको सीपी बोला जाता है, नहीं कि कंप्रेसर रिले। अब यहाँ जो पावर सप्लाई आउटपुट निकलेगा ये कहाँ चला जाएगा, कंप्रेसर के लिए ही चला जाएगा। तो रिले से जो 3 मिनट बाद क्या होगा, आउटडोर चालू होगा, और यहाँ से पावर सप्लाई निकलेगा तो डायरेक्टली देखिए व्हाइट वाला आपको 2 नंबर पिन पे पहुंच रहा होगा। मतलब ये जो पावर सप्लाई यहाँ पर आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, आउटडोर को चालू करने के लिए आ रहा है, तब जाकर के आउटडोर आपका चालू होगा। यहाँ पे एक वायर जोड़ेंगे और एक वायर यहाँ पर जोड़ेंगे, या फिर यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो न्यूट्रल और फेज ये कहाँ चला जाएगा, आउटडोर में। जैसा आपका स्प्लिट एसी का आउटडोर होता है, सेम टू सेम समझिए कि एक नहीं कि स्प्लिट एसी का ही अगर आउटडोर आप लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये काम बिल्कुल करेगा, 100% काम करेगा। यानी कि आउटडोर का स्प्लिट एसी का जो स्प्लिट एसी का आउटडोर होता है उसी के बराबर सेम टू सेम टावर एसी का भी आउटडोर होता है। अगर डे टेन का स्प्लिट एसी का आउटडोर है तो आपको इसमें भी फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पीसीबी के अंदर के बारे में समझते हैं, इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ। जैसे यहाँ पर ब्लोवर मोटर है, तो ब्लोवर मोटर को भी चलाना हाई लो मीडियम, उसके लिए यहाँ पर देखेंगे ब्लोवर मोटर का पूरा जैक,
ये देखिए बलोबर मोटर के अंदर से आ रहा ये वायर जो है, ये जो दो वायर है बलोबर मोटर का कैपेसिटर का है, तो कैपेसिटर भी चाहिए ना यहाँ पे, तो कैपेसिटर यहाँ पर डायरेक्ट लगा दिया गया है। और ये जो कैपेसिटर लगेगा आपको 4 से 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यहाँ पर लगने वाला है। और ये कैपेसिटर के दोनों वायर यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों वायर है। बाकी रह गया आपका रनिंग और हाई लो मीडियम यानी कि कॉमन का 3 वायर और एक रनिंग का वायर, जो 4 वायर यहाँ पर बच रहा है। और मोटर का रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कैसे पता करते हैं, कैसे चेक करते हैं, कैसे पावर सप्लाई देकर चालू करते हैं, ये सारा कुछ पहले ही हम लोग बता चुके हैं क्लास में भी और प्रैक्टिकली भी। अब यहाँ पर जो है 4 बार जो नजर आ रहा है, एक मेरा क्या हो जाएगा रनिंग हो जाएगा, बाकी 3 जो है मेरा हाई लो मीडियम यानी कि तीनों तीनों मेरा क्या रहेगा कॉमन वायर रहेगा, वो मेरा यानी कि स्पीड हाई लो मीडियम स्पीड चलाने के लिए फैन मोटर का। इसका क्या होगा, इसका काम खत्म हो जाएगा यानी कि फैन मोटर काम खत्म है, ये रिले जो है उसी के लिए लगा हुआ। अब बचता क्या चाहिए आपका यहाँ पे डिस्प्ले, तो डिस्प्ले आपको जैक टू जैक रहेगा, सेंसर तो सेंसर यहाँ पर जैक टू जैक रहेगा। अब उसके बाद क्या बचता आपका ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर चालू करेगा, और फ्यूज तो पहले ही बता चुके हैं। तो ट्रांसफार्मर के यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर को नॉर्मल जो एसी में लगाते हैं कि 220 वोल्ट एसी इनपुट दिए और एक साइड से 12 वोल्ट एसी आउटपुट निकला, उससे थोड़ा क्या रहेगा इसमें अलग रहेगा। इसमें क्या रहेगा डबल आउटपुट रहेगा, डबल आउटपुट वोल्टेज मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसफार्मर को थोड़ा पढ़िएगा तो समझिएगा, तब वो समझ में आ जाएगा। 220 वोल्ट एसी क्या हुआ इसमें इनपुट, इनपुट यहाँ पर लिखा हुआ इनपुट पावर सप्लाई कितना रहेगा 220 से लेकर 240 वोल्ट, ठीक है। और आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा जो एक से निकलेगा 13 वोल्ट और एक से निकलेगा 7.7 वोल्ट, यानी कि एक में 13.5 वोल्ट और एक में 7.5 वोल्ट, यानी कि 13 वोल्ट और 7 वोल्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं। इससे जो निकलने वाला आपका पीला वाला से 13 वोल्ट और इससे 7 वोल्ट आउटपुट, और ये जो आउटपुट वोल्टेज निकलेगा इसको क्या करेगा एसी 220 वोल्ट एसी इनपुट यहाँ जो देखेंगे ये चीज देखिए इसे करो यहाँ पे, जिससे हम लोग न्यूट्रल दिए और फेज दिए, ये दोनों पावर सप्लाई कहाँ पहुंचेगा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल पे, प्राइमरी और सेकेंडरी बतलाए हुए हैं। वो जो डबल वोल्टेज बतलाए 13 वोल्टेज और 7 वोल्टेज, वो क्या हुआ सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल से निकलेगा। प्राइमरी में देखेंगे तो हमेशा 220 वोल्ट एसी इनपुट जाएगा। यहाँ जो प्राइमरी कॉइल आपको दिख रहा है इसमें क्या रहेगा 220 वोल्ट एसी जाएगा दोनों वायर में, और ये देखेंगे तो इधर प्राइमरी कॉइल में बस 2 बार ही जा रहा है, उसके अलावा यहाँ पे और तीसरा बार नहीं है, 2 रेड वाला वायर बस यही दोनों बार ट्रांसफार्मर में। और अब आउटपुट में देखेंगे, आउटपुट में आपका 4 वायर निकल रहा है, 2 पीला वायर है और 2 ब्लू वायर है, ये दोनों वायर। तो पीला वाला वायर से आप निकल रहा है कितना वोल्टेज 13.7 वोल्ट है, 13 वोल्ट, और इससे आपका 7 वोल्टेज। तो अब यहाँ से जो आउटपुट अगर चेक करिएगा तो यहाँ पे क्या चीज रहेगा 13 वोल्ट एसी, और यहाँ पे ब्लू वाला पे 7 वोल्ट एसी। तो अब यहाँ जो 13 वोल्ट एसी रहेगा ना, तो इसके आगे देखिएगा देखिए ब्रिज रेक्टिफायर। अब ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है 4 डायोड मिलकर बनता है, वो एसी वोल्ट को क्या करेगा डायोड, चारों डायोड मिलकर एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करेगा, और उसको फिल्टर करने के लिए आगे क्या लगा हुआ डीसी कैपेसिटर, उसको शुद्ध कर देगा, शुद्ध डीसी में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर जो 7 वोल्ट एसी जो निकलेगा ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल से, और ये भी सेकेंडरी कॉइल से निकलेगा, तो 7 वोल्ट एसी यहाँ से निकलेगा, और 7 वोल्ट एसी को भी क्या करेगा आगे डीसी डायोड जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, और उस डीसी को आगे जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसको क्या करेगा वो शुद्ध कर देगा, बिल्कुल डीसी में कन्वर्ट कर देगा शुद्ध डीसी में, और फिर वही डीसी पावर सप्लाई आगे बढ़ जाएगा, और फिर जब आईसी में जाएगा उसके अनुसार पूरा पूरा क्या हुआ पूरा पीसीबी अपना काम करना शुरू करेगा। अगर इसके बीच में कहीं पर भी दिक्कत आता है तो पूरा आपका एसी ऑन नहीं होगा। बस वायरिंग कनेक्शन में इतना ही होता। अब रह गया सेंसर के लेकर के, तो सेंसर एक मेरा रूम सेंसर लग जाएगा, एक मेरा कॉइल सेंसर लग जाएगा। सेंसर चेक करने का तरीका पहले ही बतलाए हुए हैं, अगर सेंसर को बाहर निकाल के चेक करें तो उसका रेजिस्टेंस बदलाना चाहिए 5 से 7 किलो के बीच में, 5 से 10 किलो के बीच में, और जब उसको गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और जब उसको ठंडा करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये होगा रेजिस्टेंस चेक करने का तरीका। अगर सेंसर निकाल करके उसके पीसीबी के जैक पर मतलब सेंसर के जैक पर क्या करेंगे, अगर वोल्टेज चेक करेंगे कितना वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट डीसी, और सेंसर लगा करके अगर जब उसके जैक पर वोल्टेज चेक करेंगे तो अब वही 1 से लेकर 4 वोल्ट डीसी के आसपास बतलाएगा, यानी कि जब रेजिस्टेंस रहेगा तो कुछ ना कुछ वोल्टेज क्या होगा ड्रॉप करेगा वहां पे। अब हम इस में क्या करेंगे लाइन देके चालू करेंगे, यहाँ से लाइन दिए और यहाँ पे लाइन आ जाएगा, फिर से इसको ऑफ करते हैं। चलिए ठीक है, अब लाइन आ गया। चलिए इसको हम पूरा खोल कर भी रखे हुए हैं, यहाँ पर देखेंगे पूरा आपको नजर आ रहे होंगे पूरा खोला हुआ, और डिस्प्ले हम लोग क्या किए कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ जहाँ से हवा लेना चाहिए वो तो रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिए हैं, फिर ऊपर से हवा आपको पता भी नहीं चल पाएंगे कि हवा बिक रहा कि नहीं बिक रहा। तो जब ऊपर का पूरा लगा देंगे और नीचे का लगा देंगे तो आपको सही से फ्रेश आपको पता चलेंगे। तो पहले आपको डिस्प्ले के बारे में समझ लीजिए। यहाँ जो दिया हुआ क्या चाहिए आपको ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, ऑफ हो गया, फिर दबाएंगे तो ऑन हो गया इस तरह से। अब उसके बाद देखिए तो ऊपर दिया हुआ मूड बटन, और मूड बटन जो है आपका ये क्या काम करेगा
अलग अलग मोड। अब मोड क्या होता है, किस किस मोड में चला रहे हैं, जैसे कि रूम ठंडा हो गया तो फैन मोड में चला देंगे, अब कंप्रेसर चलने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मोड हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्या चीज दिख रहा है, फैन मोड, फैन का चिन्ह बना हुआ है, जिसे दबाएंगे तो अगला मोड आ जाएगा। ये कूल मोड का सिंबल है। अब इसको दे दिया तो ये क्या करेगा, 3 मिनट बाद रिले आउटपुट पावर सप्लाई यहाँ से छोड़ेगा आउटडोर के लिए। अब फिर इसको दबाएंगे, ये चला गया ड्राई मोड, पानी का सिंबल बना हुआ, ये ड्राई मोड के लिए हो गया। फिर दबाएंगे, अब ये जो आ गया फिर से फैन मोड में आ गया। इस तरह से ये काम करना शुरू करता है। अलग अलग मोड है, इसमें 3 मोड दिया हुआ है। और यहाँ पर रूम टेम्परेचर शो कर रहा है, अभी रूम का टेम्परेचर है कितना, तो 22 डिग्री सेल्सियस। और अभी सेट टेम्परेचर है कितना, 24 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो सेट टेम्परेचर है उससे अभी कम टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर है। अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं ठंडा के मौसम में, तो टेम्परेचर कम करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस बटन का यूज करेंगे, टेम्परेचर माइनस का, और टेम्परेचर बढ़ाना है तो प्लस का। तो हम लोग पहले क्या क्या करते हैं, कम करते हैं। ये बटन अभी काम नहीं कर रहे हैं आपका, विद्यार्थी लोग बहुत ज्यादा दबा दिए हैं, इसलिए काम अभी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इससे क्या करेंगे हम लोग, सेट टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और इससे हम क्या करेंगे, सेट टेम्परेचर घटाएंगे, और ये रूम का टेम्परेचर शो करते रहेगा। इससे पहले 22 डिग्री रहा था, और अब जो है 21 हो गया। यानी कि जब हवा सिर्फ चल रहा था, हवा के मौसम, हवा के कारण क्या हो गया, तो ठंडा हुआ, और जिस कारण से फिर से वो 21 हो गया, और फिर से देखेंगे 22 हो गया। एग्जैक्टली जो टेम्परेचर रूम का है वो अभी शो कर रहा है। ये 4 बटन काम खत्म हो गया। अब आगे जो है फैन स्पीड, यहाँ भी दिख रहा है आपको हाई स्पीड पे चल रहा है। फिर दबाएंगे क्या हुआ, लो स्पीड पे आ गया, लो स्पीड। अब मैंने कि दूसरा बार जो दबाया था वो मीडियम स्पीड में गया था, हाई लो मीडियम, इस तरह से। आगे टाइमर है, फिर स्लीप मोड है, उसके बाद जो है आपका स्विंग बटन, स्विंग बटन एयर फ्लो कंट्रोल करने के लिए, फिर टाइमर यानी कि टेम्परेचर, और फिर आपको ये चाइल्ड लॉक, इलेक्ट्रॉन लॉक दिया हुआ है, यानी कि बच्चा को ये डिस्प्ले को लॉक करने के लिए ही दिया गया। इसको दबा के रखेंगे कंटिन्यू तो क्या होगा, पूरा डिस्प्ले लॉक हो जाएगा। उसके बाद बटन दबाते रहेंगे और नहीं होगा, जब तक कि फिर से इसी को दबा करके चालू नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को पहले हम लोग पूरा सेट करेंगे, और सेट करने के बाद फिर आपको दिखलाते हैं। हाँ, अगर आपको इसको लगाना है, ऊपर वाला ये क्या होगा, इस तरह से लगेगा, लेकिन इस तरह से लगाएगा तो लगेगा नहीं। ये आपको पत्ती दिख रहा होगा, ये वाला पत्ती, इसमें जाके फंसता है। अभी फंसेगा कैसे, इसे इधर देखेंगे, इसमें, इसके अंदर चले जाएंगे पूरा, तब जाके फंसेंगे, और इस पीस के ऊपर से हम लोग लॉक लगाएंगे। चलिए, अब पूरा पूरा ये फंस गया है, फिर ऊपर से स्क्रू डालेंगे, ये पूरा टाइट हो जाएगा। फिर स्क्रू पहले लगाते हैं। अब अगर इसको लगाना है, पहले ये चीज आपको लॉक दिख रहा होगा, ये क्या होगा, इसके अंदर, अंदर से आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर चले जाएंगे पूरा, ये इसके अंदर में जाकर लगेंगे, तभी जाके ये लॉक क्या होगा, फंसेगा। इसको बराबर में पहले बैठा लेते हैं, फिर ऊपर हम लोग इसको, हाँ, पीछे से पकड़िए थोड़ा सा, चलो ठीक है, ऊपर कर दीजिए। हाँ ठीक, अब लग गया। अब इसको क्या करें, दबा करके फिर से स्क्रू फंसाना पड़ेगा। फिर से उसी तरह पहले हम लोग जब अनेक खोलने के बाद तो क्या बतलाए थे, सबसे पहले इसको खोलेंगे, फिर इसको खोलेंगे, फिर इसको खोलेंगे। और जब लगाएंगे तो लगाने का नियम क्या है, जिसको सबसे लास्ट टाइम खोले हैं उसको सबसे पहले लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे। वी- वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ये जो है लड़का लोग यहाँ पर ढेर सारा पोस्टर बना करके साटे हुए हैं, जो बहुत पोस्टर के अंदर आ गए हैं, नीचे से आपको दिख रहा होगा, ये सब के सब स्टूडेंट लोग बना के लाए हैं। अच्छा अच्छा डायग्राम यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो आपको दिख रहा होगा। चलिए, ये आपको प्रैक्टिकल लैब है हम लोग का, सारा कुछ सारा आ गया है।